गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड 2022। इस केस की साइटेशन है 137 taxman.com 340 IT80 कोचीन। बहुत रीसेंट जजमेंट है। इस केस के अंदर असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। असेसी को अपना टैक्स ऑडिट कराना था, जो कि असेसी अपना टैक्स ऑडिट नहीं करा पाया। असेसी की असेसमेंट चल रही थी और ड्यूरिंग द ईयर असेसी को लॉस हुआ था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर लॉस की फिगर से तो कन्विंस थे, लेकिन उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर में ये लिखा कि असेसी का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि असेसी ने अपना टैक्स ऑडिट जो है वो नहीं कराया है। इसके विरुद्ध असेसी का यह कहना था कि साहब सेक्शन 139 के अंदर जिसके तहत असेसी को अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, उसके अंदर लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न को टाइम पे फाइल करना जरूरी है। उसका टैक्स ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि साहब सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के अंदर यदि असेसी अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ फाइल नहीं करता तो रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव कहलाती है। बहरहाल असेसिंग ऑफिसर साहब ने असेसी को लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति नहीं दी और अपने असेसमेंट ऑर्डर में इस बात को लिख दिया। जब असेसी इस ऑर्डर के अंगे सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने यह कहा कि सेक्शन 139 की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि टैक्स ऑडिट भी जो है वो टाइम पे फाइल होना चाहिए। असेसी ने अपना कंपनी ऑडिट नहीं कराया या 44 AB के अंदर उसका ऑडिट नहीं हुआ, तो इसके लिए एडिक्वेट प्रोविजंस हैं जिसके अंदर असेसी को पिनलाइज किया जा सकता है। और जो सेक्शन 80 है वो ये कहता है कि जो रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल होनी चाहिए लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, और कहीं पे भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि टैक्स ऑडिट और कंपनी ऑडिट भी जो है वो टाइम पे फाइल होना चाहिए। और सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को एडमिट किया और एसएससी को का जो लॉस था जो एओ साहब ने कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मना कर दिया था उसको अलाउ किया। डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के इस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए डिपार्टमेंट जो है वो IT80 गया और IT80 ने भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपहेल्ड रखा और ये कहा कि एसएससी जो है वो अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि एसएससी ने अपनी रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल की है। लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए टैक्स ऑडिट का या कंपनी ऑडिट का रिटर्न के साथ फाइल होना जरूरी नहीं है। उसके लिए सेपरेट प्रावधान है जिसके तहत एसएससी को पिनलाइज किया जा सकता है, कंपनी ऑडिट के अंदर भी और टैक्स ऑडिट के प्रोविजन में भी, कि जहां पे आप टैक्स ऑडिट टाइम पे नहीं कराते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन जहां तक कि लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का सवाल है, वहां पे यदि एसएससी की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये देखी जानी चाहिए कि एसएससी ने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल की है, जो कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने अपनी रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल किया था और अपनी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की जो मेन कंडीशन है, जो मेन क्लॉज है, उसको जो है वो एसएससी जो है उस पर खरा होता था। इसीलिए कोचीन IT80 ने भी एसएससी के क्लेम को सही पाया और सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपहेल्ड किया। कोचीन IT80 का यह भी कहना था कि आप प्रोविजंस को एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेक्शन 139 का प्रोविजन है कि जहां के जिसके अंदर खाली ये लिखा हुआ है कि आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो आप उसको एक्सपेंड करके टैक्स ऑडिट या कंपनी ऑडिट पे नहीं ले जा सकते या किसी और डॉक्यूमेंट पे नहीं ले जा सकते। तो नो वन हैज द राइट टू एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। प्रोविजंस ऑफ द लॉ इज वेरी क्लियर that if the income tax return is filed in time then you can carry forward the loss, and if the income tax return is not filed on time then you cannot carry forward the loss. So the provisions of the law cannot be curtailed or the provisions of the law cannot be expanded for the benefit of assessee or for the benefit of the department. So the law is very clear on this point that if the return is filed on time, loss can be carried forward. It has nothing to do with the
filing of the tax audit report on time. Friends, this case is very important. This is a unique concept because in the taxation laws, in different situations, different problems arise, and accordingly the judgments of various courts, various ITATs, and various high courts and Supreme Court arises. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Deputy Commissioner of Income Tax versus BrahMos Aerospace, Thiruvananthapuram Limited, 2022, and this matter has been reported in 137 taxman.com, 340 ITAT Cochin. Thank you, friends. Thank you.